राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरी उड़ान, कहा ये अनुभव मेरे लिए रहा अविस्मरणीय। देश की रक्षा क्षमताओं के प्रति जगाई गर्व की नई भावना। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे सीएम सैनी। पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। सीएम सैनी ने बैठक में किया सार्थक संवाद। हरियाणा कांग्रेस की 5 सदस्यीय अनुशासन समिति गठित। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल मलिक को बनाया चेयरपर्सन। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया आदेश। फरीदाबाद में नाबालिग से गैंगरेप, गाड़ी में अगवा कर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। घर से बाजार के लिए निकली थी मासूम। फरीदाबाद में मासूमों की जान से खिलवाड़, इन्फेंट मिल्क पाउडर बनाने वाली कंपनी का सैंपल फेल। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिया था प्रोडक्ट का सैंपल। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राफेल विमान में उड़ान भरने के बाद कहा कि राफेल पर उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। शक्तिशाली राफेल विमान पर इस पहली उड़ान ने मुझमें देश की रक्षा क्षमताओं के प्रति गर्व की एक नई भावना जगा दी है। मैं इस उड़ान के सफल आयोजन के लिए भारतीय वायुसेना और अंबाला वायुसेना स्टेशन की पूरी टीम को बधाई देती हूं। सीएम नायब सिंह सैनी बिहार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इस बीच बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे सार्थक संवाद किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को जिला कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर तीर्थ स्थित अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया। तो वहीं इस मौके पर विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, गीता मनीषी स्वामी, ज्ञानानंद महाराज और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने अनुभव केंद्र में स्वागत कक्ष, महाकाव्य का सृजन कक्ष, प्राचीन महाभारत, कुरु वंशावली, गीता श्लोक, कृष्ण भूमिका, दशाव अवतार सहित अन्य कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती मिली है। इस विरासत को सहेजने के लिए सरकार की तरफ से ज्योतिसर में महाभारत थीम पर आधारित प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। बता दें कि कुरुक्षेत्र में अनुभव केंद्र पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। उन्होंने वहां पर सभी तैयारियों का जायजा लिया और सभी कक्षों को बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की विरासत को मजबूती मिल रही है और साथ ही सीएम सैनी ने सभी कक्षों का जायजा लेते हुए एक एक चीजों का निरीक्षण किया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल मलिक को चेयरपर्सन बनाया गया है। यह आदेश राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद ही इसका ऐलान किया गया है। बता दें कि समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व कुरुक्षेत्र सांसद कैलाश हुसैनी, शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धतोरी, जगाधरी के विधायक अकरम खान शामिल हैं, जबकि पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन को सदस्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है।
फरीदाबाद में विकास कार्यों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम कमिश्नर, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। फरीदाबाद निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़कटा ने आज ग्रेटर फरीदाबाद और तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। ये बैठक खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर के कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री राजेश नागर के भाई सुधीर नागर, पार्षदगण और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान ओल्ड जोन के ज्वाइंट कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने अब तक हुए विकास कार्यों और चल रहे प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली। निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को समय पर सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। फरीदाबाद में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिससे मुख्य आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ लड़की को गाड़ी में अगवा कर लिया और उसके साथ जबरन रेप की वारदात को अंजाम दिया। जिस पर और जानकारी देते हुए सेंट्रल डीसीपी उषा ने बताया कि लड़की अपने घर से मोमोज खाने के लिए 26 तारीख को निकली थी, लेकिन शाम तक वे घर नहीं पहुंची, जिसके बाद उसकी बहन ने पुलिस को शिकायत दी कि देर रात लड़की गंभीर अवस्था में अपने घर पहुंची और परिजनों को सारी बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हमारे पास एक शिकायत आई है 22 तारीख को। हमने उस पर सेक्शन 123, 351, 396 BNS और 6 सेक्शन का /17 पॉक्सो एक्ट, इसमें मामला दर्ज किया है और इस पर इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। जो पीड़िता है वो 15 साल की बालिका है, स्कूल में पढ़ने वाली है और उसकी किसी लड़के से दोस्ती थी। मोमोज खाने के लिए छठ पूजा वाले दिन गई हुई थी। वहां पर उसने फोन करके बुलाया तो एक लड़के की बजाय 3-4 लड़के गाड़ी में आ गए और बाद का जो इंसिडेंट है कि एक बच्चे ने करा है या 2-3 लड़कों ने करा है उसके साथ जो रेप है, अभी वो बताने की हालत में नहीं है, लेकिन हमने 3-4 लड़कों के खिलाफ, अज्ञात लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसमें हमने आरोपी को, उसकी गाड़ी को भी आइडेंटिफाई किया है और जल्दी ही हम इसमें अरेस्ट कर लेंगे। क्राइम टीम और हमारी थाने की टीम, 2 अलग अलग टीमें लगी हुई है और SIT बना दी है। इसमें घर वालों को, क्योंकि वो जब घर पहुंची नहीं है लड़की, तो उसकी बहन ने देखा कि लड़की घर में आई। पुलिस को बताया है। पुलिस का जो हमारा SI था उसने जो कॉल डिटेल लेके उस पर काम किया है और जिसपे लड़की ने लास्ट कॉल की हुई थी उस नंबर से टाई अप भी करा है, लेकिन जो मेन आरोपी है वो पुलिस का फोन जाने के बाद छोड़ गया, लेकिन उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया। उस पर हम लगे हुए हैं और जल्दी इसको काबू कर लिया जाए। अपराध हो, उसका दूसरा अपराध हो या वो हैबिचुअल हो, तो अपराधी एक बार छूटने की या भागने की कोशिश करता है। महेंद्रगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंगलवार को अटेली BDPO कार्यालय में ACB ने बड़ी रेड मारी, जहां इस छापेमारी में कार्यालय के क्लर्क पवन कुमार और उसके सहयोगी ईश्वर सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। बता दें, ये छापेमारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट कुलबीर के नेतृत्व में और ACB अधिकारी वेद प्रकाश की अगुवाई में की गई। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता धनीराम निवासी मिर्जापुर ने ACB में शिकायत दर्ज की थी कि उसकी दुकान के पास पंचायत की जमीन लगती है, जिस पर दीवार बनाने का प्रावधान है। धनीराम है, सर से भगवान सा है, गांव डाडरा। फिलहाल हाल में मिर्जापुर बासपुर में मकान बनाकर रह रहा हूँ। आज बोला था कि कई दिनों से इन्होंने जनवरी से अब तक मेरे घर के सामने भाई क्या नाम से इन्होंने नीम खुदवा दी थी गांव वालों से और 7-8 जने थे गांव के। और उसके बाद मैंने बाबत में रिपोर्ट बाहर भी भेजी थी और भी मैंने केस करा था इनको ऊपर कि भाई आपका घर का दरवाजा बंद करेंगे हम और घर का दरवाजा बंद करके आपको वहां से भगा के मानेंगे। अच्छा, आप कुछ भी हो जाओ, आप बाहर के रहने वाले हो।
फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में स्थित न्यूट्रीमेड हेल्थ केयर कंपनी पर अब सवाल खड़े होने लग गए हैं। ये कंपनी इन्फेंट मिल्क पाउडर तैयार करती है जो देश भर में और विदेशों में भी बच्चों को दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक दीपावली के दौरान कुल 67 सैंपल लिए गए थे। इनमें से 18 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिनमें 3 सैंपल अनसेफ पाए गए हैं। इनमें एक मावा, एक बेसन और तीसरा न्यूट्रीमेड हेल्थ केयर का इन्फेंट मिल्क पाउडर शामिल है। विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के डिजिग्नेटेड अफसर डॉक्टर पृथ्वी सिंह ने बताया कि अनसेफ पाया गया ये सैंपल बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। पर हमने काफी सैंपलिंग की है और उसमें से हमारा जो 18 सैंपल्स की अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 68 सैंपल भेजे थे 2 महीने में, जैसे क्वेरी सीजन शुरू होता है। तो 68 में से 18 सैंपल्स है उनकी रिपोर्ट हमारे को रिसीव हुई, जांच रिपोर्ट, और उसमें से हमारे 18 में से 8 सैंपल्स है वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं आए हैं। उसमें से 5 सब स्टैंडर्ड आए थे और 3 अनसेफ आए। और सब स्टैंडर्ड सैंपल्स है उनमें जैसे चटनी और अपने मावा, दही और स्वीट्स, इनमें ये आए हैं। जिले में किसानों को पिछले 2.5 महीने से डीएपी और यूरिया हर महीने से सही तरीके से खाद नहीं मिल पा रही है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में बने सरकारी खाद केंद्रों पर पिछले 12 दिनों से दोनों ही खादें उपलब्ध नहीं है। किसानों का कहना है कि खाद न मिलने से उनकी फसल बोने में देरी हो रही है और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जुजारू गांव के किसान रामकिशन ने बताया कि वे पिछले 5 दिनों से खाद लेने आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसी तरह अटाली गांव के सतवीर ने बताया कि उन्होंने 5 एकड़ जमीन में फसल बोई है और यूरिया खाद की जरूरत है। किसानों ने बताया कि सरकारी केंद्रों पर 1 कट्टा खाद 1300 रुपए में मिलता है, जबकि प्राइवेट दुकानों पर वही खाद 2000 रुपए तक में बेचा जा रहा है, जिसे खरीदना मुश्किल हो जाता है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अपनी फसल समय पर बो सकें और इस परेशानी से छुटकारा पा सकें। मेरा नाम रामकिशन है जी। किस गांव से आए हैं? मैं खाद लेने आया जी डीएपी। किस गांव का? गांव मेरा जाजरू है जी। कितने चाहिए था आपको, कितने कट्टे चाहिए थे? मुझे तो सिर्फ 1 कट्टा चाहिए, वो भी ना मिल रहा हूँ। उसके लिए 2 दिन हो गए घूमते घूमते, आज तीसरा दिन है मेरे को जी। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? 3 दिन से। और लास्ट टाइम कब बटा था यहाँ पर डीपी? लास्ट टाइम बता रहे हैं ये, मतलब जो हफ्ते भर पहले आया, मतलब 4 माह पिछले हफ्ते आया था ये जी। हाँ, इसी तरीके से परेशान रहती है हर साल? अब मतलब टाइम पे मिलता नहीं है जी खाद। एक्चुअली में जो है ये हर साल का हिसाब किताब है, किसान को टाइम पे चीज मिलती नहीं है। करण जी किस गांव से आए? घरोड़ा। कितने की खेती करनी है और कितनी की खाद की जरूरत है? खाद की कितनी जरूरत है आपको? 5 कट्टा। 5 कट्टा। कब से नहीं मिला आपको? 10-12 दिनों के चक्कर काट कर। अच्छा, क्या कह देते हैं? अब ये कहते आया कल आएगा परसों आएगा, बस यही कहते हैं। 10-12 दिन से ऐसे ही घुमा रहे हैं। तो हर साल ये समस्या बनी रहती है? हर साल रहे। बाजरे को रेट भी 2800 घर का एक दाना ना खरीदो, 1500-1400 हम खरीद लें। क्या लेने आए थे यहाँ पर एजेंसी? ये भी लेने आए जी बाबूजी। मिला नहीं आपको? गेहूं बोने के लिए मिलोगे आज ही। हम तो 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं, कभी सोमवार कह देते, कभी बुधवार कह देते। आज 10 दिन हो गए हमको। इस 10 दिन में कुछ पता नहीं चल पाया कब मिलेगा क्या? नहीं जी, कोई मैसेज नहीं। पहले गए थे सोमवार को आ जाएगा, शुक्रवार को आए थे जी। आज सोमवार को आए, तो अब कह रहे कि बृहस्पति शुक्र में आना। कितने एकड़ की खेती है आपकी जो करनी है? 5 एकड़ का किसान हूँ। मेरा नाम सतवीर है। किस गांव से आए हैं? अटाली से आया हूँ। क्या लेने पहुंचे थे एजेंसी पे? खाद लेने पहुँचे हैं जी। यूरिया भी है, डीएपी भी, और ना तो यूरिया मिल रहा ना डीएपी मिल रहा। कितने दिन प्राइवेट वाले में बतेरी ने वो कह दो कितने कट्टे चाहिए आपको अपनी खेती के लिए? अब कितने की खेती है आपकी? 10 किला की है। 10 किलो रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अच्छा। हाँ,
फिर भी नहीं मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉपी साथ में लेकर रखे हैं। ये रही रजिस्ट्रेशन तो सभी ने करा रखा है। ये समस्या हर साल रहती है। हर साल रहती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल करते हुए 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। जहां सरकार की ओर से किए गए बदलाव के तहत विभिन्न जिलों और विभागों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। समालखा अनाज मंडी में पिछले करीब 1 सप्ताह से धान की खरीद न तो किसानों ने भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान किसानों ने धान खरीद एजेंसी फेज के कार्यालय को ताला लगाकर कार्यालय के बाहर धान की ढेरी में आग लगाकर रोष प्रदर्शन किया। बता दें, प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान सूरजभान रावल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें किसानों ने नई अनाज मंडी पहुंचकर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। जिस पर और जानकारी देते हुए भिकाइयों के जिला अध्यक्ष सूरजभान रावल ने बताया कि समालखा मंडी में पिछले 1 सप्ताह से धान खरीद न होने से किसानों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी परचेज 21 तारीख में हुई थी, जिसकी हमने परचेज खरीदी 1111 MT की, और उसके बाद नहीं हुई है। आज क्या कुछ हुआ? आज तो किसान भाई आए थे, कुछ उन्होंने अपना रोष प्रकट करा है और ताला लगा दिया। इसका डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया, हमारी मार्केटिंग सोसाइटी। और हाँ जी, और जी कुछ अपने जीरी लहरे थे, उसमें भी आग लगा दी। अब क्या बोल रहे हैं आप लोग को? हमारा तो ये है, हम परचेज करेंगे, जैसे ही मिल मैल वाले आ जाएंगे और हम परचेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। परचेज कर भी रहे हैं और आज भी शुरू करेंगे परचेज। तो हम कुछ डेट की परचेज करेंगे जितनी कोशिश है, और जैसे आला अधिकारियों को जैसे हमारा ऑफिस खुलेगा हम कार्रवाई करेंगे। बात करेंगे आगे। देखिए, संभाल के हम 10 दिन पहले चेतावनी धरना दिया था, हमने एफर्ट वालों को समझाया था,
भाई टाइम रहते ठीक ठाक 10 दिन का सीजन है, इसको ठीक ठाक निपटा लो। लेकिन क्या है 8 दिन से इनकी शर्त है, अगर 469 रुपए कमीशन जिम्मेदार देगा पर्दे पीछे तो हम उठाने का काम करेंगे, अन्यथा ऐसे ही मंडी में पड़ी रहेगी। ये जो है 1 हफ्ता से 1 क्विंटल जीरी ऑन रिकॉर्ड अभी तक एप्पड़ ने खरीदी नहीं है। जो भी जीरी इन्होंने कट्टे दे के भरवाई है वो ठग्गा ठोरी से 369 रुपए देने के बावजूद रात बरात को ये भरवाते हैं। होडल देशल मोहल्ले में जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण स्थानीय निवासियों के मकानों में दरार आ गई है। 30-35 साल पुरानी पेयजल पाइपलाइन से पानी रिसने के चलते लगभग 10-15 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और गिरने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने बताया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनसे उन्हें अपने घर छोड़ने तक की नौबत आ रही है। वहीं संबंधित अधिकारी राहुल जैन ने बताया कि जानकारी मिलते ही पाइपलाइन बंद करा दी गई और समस्या का समाधान जल्द कर दिया जाएगा। 5-6 मकान टूटे हैं। कितना नुकसान होगा? वाले वो बहुत करोड़ों को नुकसान होगा। रहने को जगह भी ना है, बच्चा दब भी सके हमारे। तो क्या आपने इसकी कोई शिकायत की है? कहीं कोई सुनवाई ना दे। कोई सुनवाई नहीं हुई अभी? कितने दिन हो गए लगभग इसको? 15-20 दिन से डोल रहे हैं बालक। जैसे ही हमारे अनुसंधान में मामला आया था, हमने तुरंत वहाँ कभी जाके और हमने जो पानी लाइन मिली थी उसको हमने बंद करा दिया और वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कंपनी से पानी नहीं है। तो लोगों की समस्या का समाधान कब तक किया जा सकता है बता रहे हैं कि? हमने साथ ही साथ को लाइन हमने बंद कर दिया और कोई भी आगे कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान साथ साथ कर देंगे। बाबूजी, हमारे पड़ोस में जो मकान फूटे हैं, हमारे जो सड़क है, सड़क के नीचे 6 फुट पे एक पाइपलाइन जा रही है पानी की। वो इसको 104 साल हो चुके हैं और वो पाइपलाइन लीक है, पता नहीं कब से लीक है। और हमारे पड़ोस में कम से कम 10-15 मकानों में बहुत हानि हो चुकी है और मेरे आमने सामने वाले आगे पीछे वाले सारे मकान फट चुके हैं और बहुत ही ज्यादा फट चुके हैं। उन्होंने लाखों का नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा। तो क्या आपने इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ बाबूजी, हमने शिकायत करी थी इसकी सीएम विंडो पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। पहले बोल रहे थे कि ये सरकारी छुट्टी पड़ चुकी है 5 दिन की, पर छुट्टी भी कंप्लीट हो गई है, पर अभी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। फरीदाबाद के आईएमटी सेक्टर 70 स्थित मेलबेरी कंट्री सोसाइटी में एक नई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर 26 वर्षीय युवक यशवंत कुमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। बता दें कि यशवंत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का निवासी था, जो पिछले 4-5 सालों से सोसाइटी में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। वहीं सूचना मिलते ही आईएमटी चौकी और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव पर चोटों और टूटी हड्डियों के आधार पर हत्या या हादसे की संभावना जताई है। रतिया के वार्ड नंबर 12 से लापता युवक का शव फतेहाबाद रोड पर झाड़ियों में पाया गया, जहां शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक युवक के शव के पास नशे के इंजेक्शन भी पाए गए। हालांकि परिजनों का कहना है कि युवक चिट्टे के नशे का आदी था। इस मामले में सिटी थाना एसएचओ रणजीत सिंह ने बताया कि मृतक पहला नशा करता था और उसके बाद पुलिस द्वारा उसका इलाज भी करवाया गया था और उसकी दवाइयां भी चल रही थी। वहीं परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल नहीं निकले, आज को टाइम होगा। कुछ शिकायत वगैरह भी ਦਿੱਤੀ थाने? नहीं जी, पता ही लगदे तो ਹੁਣ पता लग्या जी। गंद टीक भी आ जाऊगा कभी पूरा ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ।
प्रशासन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ। ये लड़का है कुलदीप सिंह सन ऑफ गुरदयाल सिंह, उम्र है 35 साल, शिमलापुरी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।